हरे कृष्णा। तुम्हारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के अध्याय 12 में, जिसमें परीक्षित महाराज, जिनके कारण श्रीमद् भागवत इस संसार के सभी लोगों को प्राप्त होता है, उनके जन्म के तरीके, उनके जन्म के कारण के बारे में इस अध्याय में बताया गया। शौनक आदि ऋषि उन्हें प्रश्न पूछा सुत गोस्वामी से। अश्वत्थामान उपसृष्टेन ब्रह्म शीर्षणा उर तेजसा उत्तराय हतो गर्भ ईशेना जीविता पुनः। प्रश्न पूछा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। शौनक ऋषि पूछते हैं कि अश्वत्थामा के द्वारा जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया उत्तरा की गर्भ में, जो पांडवों के वंशज पल रहे थे, उनके साथ क्या हुआ, वो किस प्रकार से उत्तराय हतो गर्भा, बाण के हनन कर देने के बाद में भी ईशान जीवितः पुनः भगवान के द्वारा उसे जीवित किया गया। तो ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान ने उत्तरा की गर्भ में पल रहे पांडवों के आखिरी वंशज को अश्वत्थामा के उस तेज बाण से, उर तेजसा, तेजवान बाण जैसे अग्नि मिसाइल होती है, पूरा आकर के गर्भ को नष्ट कर देने वाली। लेकिन परीक्षित ने, जिनका नाम परीक्षित राजा है, पांडवों के आखिरी वंशज, इन्होंने अपनी मां उत्तरा के गर्भ में ही भगवान का दर्शन पाया। उत्तरा चिल्लाती हुई गई थी, जबकि पांडव वहां पर विराजमान थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि उनके ससुर लोग विराजमान थे। अभिमन्यु, उनके पति, पहले ही महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके थे। अकेली विधवा स्त्री उत्तरा एक ही बात सोचती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। हे जगत को पालन करने वाले कृष्ण, कृपया मेरे गर्भ की रक्षा करिए। यही वंशज आखिरी बचा है, अब सब लोग नष्ट होने वाले हैं, कुछ हो चुके हैं। तब भगवान कृष्ण ने उसकी गर्भ में प्रवेश किया और वो भ्रूण जो था अश्वत्थामा के पूरे प्रकाश से जला करके राख कर दिया गया था। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान ने उसे पुनः एक नया शरीर प्रदान किया। कुछ जगहों पर ऐसी चर्चा आती है कि भगवान ने इस प्रकार अपने गदा को, गदा भृत भगवान ने गदा घुमाई, ऐसा लग रहा था पूरे गर्भ को सुदर्शन चक्र से सिक्योरिटी की गई। बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने रक्षा करी। इसी कारण से इनका नाम पड़ा विष्णुरात, जिसकी रक्षा भगवान ने गर्भ में करी, इस कारण से उसका नाम पड़ा विष्णुरात, विष्णु के द्वारा रक्षित विष्णुरात। जन्म हुआ, परीक्षित को दूसरा शरीर प्रदान किया गया। पहला ऐसा जीव है, मनुष्य है, जिसने जन्म होने के बाद भगवान को ना पाया, जन्म होने से पहले ही मां की गर्भ में भगवान को पा लिया, दर्शन पा लिए। दुनिया प्रोसेस करती है, भक्ति करती है, परिक्रमाएं करती है, तीर्थ यात्रा जाती, तब भगवान हो सकता है दर्शन दें। लेकिन परीक्षित उसी गर्भ में अभी जन्म नहीं लिए, शरीर नहीं मिला है और भगवान का दर्शन पा रही जीवात्मा। इससे सुंदर और क्या अनुभव हो सकता है। बहुत सुंदर रूप से भगवान ने दर्शन दिया उनको। कहते हैं जैसे ओस अगर गिरी हो और सूरज निकल आए तो ओस की एक एक बूंद को निकाल करके किनारे कर दे, पूरा सुखा डालता है, वैसे ही भगवान ने उस अश्वत्थामा के उस अग्नि बाण को, ब्रह्म अस्त्र को पूरा निस्तेज कर दिया, उस उर तेज को निस्तेज कर दिया पूरा, और भगवान ने रक्षा करी। ये है ठाकुर जी, ये है कृष्ण। जब जन्म हुआ तो नाम दिया गया, इनका नाम है परीक्षित। कई बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे और उन्होंने कुंडली देखी और कहा अर्जुन के जैसा बाण चलाने वाला होगा, भगवान राम के जैसा दृढ़ व्रत होगा कि जो वचन कह दिया उसका पक्का होगा। भगवान के अन्य अन्य पार्षदों के नाम दिए गए कि ये प्रहलाद की तरह स्मरण करने का आचार्य बनेगा, ये भगवान के सदा भजन कीर्तन में रहेगा, राजा राम जैसा होगा। ऐसे कई सारे गुण उनके व्याख्यान किए गए और सारे गुण व्याख्यान करने के बाद कहा इसका नाम परीक्षित होगा। परीक्षित क्यों? बोले क्योंकि ये परीक्षण करता इति परीक्षित,
जितनों की भी गोदी में जाएगा सबका परीक्षण करेगा, सबका परीक्षण करके पता करेगा कि किसने मेरी गर्भ में रक्षा करी थी। और पूरा जीवन पांडव जो भी उनके हस्तिनापुर में आता था उनकी गोदी में परीक्षित को, विष्णुराज को रखते थे। वो रोता रहता था। परंतु एक दिन जब वसुदेव कृष्ण द्वारका से हस्तिनापुर आए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है और अभी भगवान ने 3 यज्ञ करवाए हैं। पांडवों ने कई सारे यज्ञ, भगवान को यज्ञ करके प्रसन्न करा और 3 यज्ञ पूर्ण हुए। कई महीने, 1 महीना हो चुका है महाभारत को समाप्त हुए। तो हस्तिनापुर में जब भगवान वासुदेव कक्ष में आए और उस बच्चे को आज परीक्षित को, विष्णुराज को उनकी गोदी में रखा गया, तो देख करके मुस्कुराने लग गया, खिलखिला के हंस उठा और कहा ये वही है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी थी। परीक्षण करने के बाद उनको अपने भगवान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे जो परीक्षित हैं, इन्होंने 7 दिन 7 रात तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, वो आप सुन चुके हैं। अब अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।